ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम 500 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, ठीक है, उसका पार्ट 10 करने वाले हैं, जो 10वां भाग है आज हम वो करेंगे, जिसमें 221 से हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। बाकी आपको मालूम है कि जो इसका PDF है, मैंने पहले भी वीडियो जो बताया वो PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको वेबसाइट पर विजिट करनी है www.globalit.org। ठीक है, इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, आपके फ़ोन में के स्क्रीन में कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। यहाँ पे 3 लाइनें बनी होंगी, इस पर आपको क्लिक करना है, कॉर्नर में होगी ऊपर की साइड में। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपको नया ऑप्शन खुलेगा आपके फ़ोन में, और उसमें जो है कोर्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। और भी 2-3 ऑप्शन होंगे, तो कोर्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कोर्स पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, इस टाइप से वक्त ऑफ कैलकुलेशन, कई सारे कॉलम दिखाई देंगे। तो आपको किस पे क्लिक कर देना होगा? फिटर थ्योरी। सब चीज़ें हिंदी में लिखी हुई, बिल्कुल आसान है। फिटर थ्योरी पे आप क्लिक करेंगे तो अंदर जाएंगे तो फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर के नाम से 2 कॉलम होगा। आपको फिटर सेकंड ईयर पे क्लिक करना है और फिर आप वहाँ पे आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे, भाग 10 की प्लस इसके पीछे का भी आप PDF वहाँ बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है हम आगे के जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 221 नंबर, 50 mm से 150 mm व्यास के पाइप को खोलने और बंद करने वाले प्लम्बर टूल का नाम क्या है? इससे पहले मैं बता दूं, जो आपका प्लम्बरिंग वाला चैप्टर है, इस पे मैंने एक लाइव वीडियो बनाया हुआ था। जो आपके टूल्स वगैरह जो प्लम्बरिंग में यूज होते हैं, एल्बो है, यूनियन है, जो भी चीज़ें, उसको मैंने लाइव दिखाया था। प्लग होता है आपका, कैप होता है। तो एक होता है थ्योरी में पढ़ना, एक होता है लाइव देखना। लाइव देख लेते हैं तो क्या होता है, हमें चीज़ें याद हो जाती हैं, रटना नहीं पड़ता है। बुक्स वगैरह से आप पढ़ेंगे तो आपको रटना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने उसको लाइव एक वीडियो बना रखा है। आप जो है हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में चेक करना। प्लेलिस्ट में क्या होगा, फिटर प्रैक्टिकल के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, फिटर प्रैक्टिकल के नाम से। उसमें जो है आपको प्रैक्टिकल वाले वीडियो में इसका वीडियो मिल जाएगा, एक बार देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 50 से 150 mm व्यास के पाइप को खोलने और बंद करने वाले प्लम्बर टूल का नाम क्या है? तो 50 से 150 mm व्यास की पाइप है, उसे खोलना हो या बंद करना हो तो उसके लिए हम कौन सी प्लम्बरिंग टूल का यूज करते हैं, उसको पूछ रहा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा चेन पाइप रिंच। ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। चेन पाइप रिंच होती है, वो ऐसा रिंच होता है जिसमें चेन टाइप का लगा होता है। ठीक है, आप लोगों ने बोरिंग वगैरह होते हुए देखा होगा, अगर हैंड पंप वगैरह लगते हुए, तो वहाँ पे मिस्त्री ज़्यादातर चेन पाइप रिंच ही यूज करते हैं। तो उस रिंच में क्या होता है, चेन टाइप का लगा होता है, जिसे पाइप पे लपेट करके फिर हम उसे बिल्कुल आसानी से टाइट कर सकते हैं या खोल सकते हैं। या किस साइज को खोल सकता है, तो यह जो चेन पाइप रिंच होता है, यह 50 mm से 150 mm तक के व्यास के पाइप को खोल सकता है। तो यही चीज क्वेश्चन में पूछा हुआ भी था कि 50 से 150 mm व्यास के लिए कौन सा यूज होता है, तो चेन पाइप रिंच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है? आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सॉरी फिगर दिखाई दे रहा होगा। ये फिगर बना हुआ है आपके सामने, और इस सिंबल को पूछ रहा है कि ये जो सिंबल है इसका नाम क्या है, किस चीज को डिनोट कर रहा है, किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे, हम फिगर को समझते हैं। यहाँ पे आपको फिगर में देखने में लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, साइज ज्यादा है। फिगर में दिख रहा है ना कि यहाँ साइज ज्यादा है, यहाँ जाके मिल गया, मतलब इधर साइज कम हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, साइज, इधर साइज कम हो रहा है, इधर ज्यादा है। तो साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। साइज कम होगा तो मतलब रिड्यूस होगा। रिड्यूस मतलब घटना या कम होना, इंग्लिश में बोले तो क्या, रिड्यूस हो रहा है। तो साइज हमारी रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, इसका मतलब क्या, रिड्यूसर है। दूसरी चीज देखते हैं, जो हमारा पहला वाला साइज था, जो बड़ा था, इसके सेंटर में एक निशान हमने लगा लिया, और जो छोटा वाला साइज है ये भी सेंटर में। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का जो बड़े वाले साइज का सेंटर है, जो छोटा वाला साइज का सेंटर है, दोनों बिल्कुल एक सीध में आ रहे हैं। जब एक सीध में होता है दो चीजों का सेंटर, तो उसे कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया, कॉन्सेंट्रिक कब होता है, जब एक सर्कल हो, दूसरा बड़ा सर्कल हो, दोनों सर्कल का अगर सेंटर एक ही हो तो कॉन्सेंट्रिक बोला जाता है। और अगर 2 सर्कल बने हुए हैं, मान लीजिए एक ही सर्कल है और एक ही सर्कल है, तो अगर मैं बड़े वाला का सेंटर निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा, छोटे वाले का सेंटर ये आ जाएगा। तो इसमें देखिए दोनों सर्कल का सेंटर अलग अलग है, तो इसको इसेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक बोलते हैं। और सेंटर अगर सेम हो तो कॉन्सेंट्रिक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बड़े वाले साइज का जो सेंटर है और जो छोटे वाली का, दोनों एक ही सीध में है, एक ही है लगभग। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, रिड्यूसर है। कौन सा रिड्यूसर है, दोनों सेंटर सेम है तो कॉन्सेंट्रिक, और सेंटर अलग अलग होता तो इसेंट्रिक रिड्यूसर।
ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन डी आपको दे रखा है, रिड्यूसर है कंसेंट्रिक, तो कंसेंट्रिक रिड्यूसर है हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे, सॉरी क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला, दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है? ठीक है, दृष्टि मतलब विजुअल मतलब देखना, दृष्टि और सतह जो सरफेस है हमारी जो पाइप वगैरह है के बीच 30 डिग्री के कोण पर, मतलब पाइप है और हम इसको नॉर्मली अपने विजुअली देख रहे हैं, दृष्टि से देख रहे हैं, किस एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। तो ये जो हम दृश्य देख रहे हैं पाइप का, जो हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं पाइप को देख कर करके, खुद खड़ा हो गया आदमी विजुअली देख रहा है 30 डिग्री के एंगल को ही कह रहा है, सतह के विमान मतलब जो हमारी पाइप है उस पर सीधे हम देख रहे हैं और उसको निरीक्षण कर रहे हैं, तो किस प्रकार के निरीक्षण के अंतर्गत आता है? तो जब हम डायरेक्ट पाइप को देख रहे हैं ना, डायरेक्ट देख रहे हैं 30 डिग्री के एंगल पे, अगर हम डायरेक्ट देख करके पाइप के निरीक्षण करते हैं तो डायरेक्ट विजुअल के अंतर्गत आता है, मतलब प्रत्यक्ष, जो पहला आपका ऑप्शन दे रखा है प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण, डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन जो होता है हमारा, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, विजुअल मतलब दृश्य, इंस्पेक्शन मतलब परीक्षण। तो हम डायरेक्ट देख के कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण या डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पाइपलाइन के कंसेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग होता है? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी बताए हैं, आज भी आया तो आज भी देखेंगे। ठीक है, पाइपलाइन के कंसेंट्रिक रिड्यूसर अभी मैंने बताया था, कंसेंट्रिक मतलब जब दो का सेंटर समान हो, इसेंट्रिक दोनों का सेंटर अलग अलग हो तो इसेंट्रिक। तो रिड्यूसर में क्या होता है? रिड्यूसर दरअसल इस टाइप से होते हैं, रिड्यूसर मतलब क्या, साइज कम हो जाएगा, इधर देखिए, इधर साइज ज्यादा, साइज कम, तो रिड्यूसर है। लेकिन देखो ये जो बड़ा वाला है इसका सेंटर अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये आएगा, जो छोटा वाला है उसका सेंटर यहाँ आएगा, छोटे वाले होल का सेंटर है बड़े वाले के, मतलब दोनों का सेंटर अलग अलग आ गया, यहाँ साइज ज्यादा यहाँ कम, रिड्यूसर है साइज को रिड्यूस कर रहा है लेकिन दोनों का सेंटर अलग अलग है, इसका मतलब यह रिड्यूसर तो है लेकिन कौन सा रिड्यूसर है? इसेंट्रिक। कौन सा रिड्यूसर है यार? इसेंट्रिक रिड्यूसर है। इसके बाद बात करेंगे हम, दूसरा जो रिड्यूसर होता है हमारा इस टाइप से होते हैं, ठीक है, इसका सेंटर और छोटे वाले का सेंटर एक ही है, इसने भी इधर ज्यादा साइज है इधर कम साइज, इसने भी साइज को कम किया लेकिन दोनों साइजों का जो सेंटर है वो समान है। जब सेंटर समान होता है तो उसे कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। अब इसको यूज कहाँ करते हैं, किसको कहाँ यूज करते हैं? तो पाइपलाइन के कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग किया जाता है? तो यह होता है हमारा वर्टिकल स्थिति में, वर्टिकल पाइपलाइन। वर्टिकल पाइपलाइन मतलब कहीं से जब हमारी पाइप वर्टिकल खड़ी अवस्था में ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो और वहां पे आपको रिड्यूसर लगाना है तो हम कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर ही लगाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक मैंने वीडियो बना रखा है फिटर प्रैक्टिकल के नाम से, जो प्लेलिस्ट में वहां देखेंगे तो उसमें मैंने रिड्यूसर दिखाया भी था, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर लगा हुआ मैंने दिखाया है। और वो पाइप लाइन क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी तो उसमें देखेंगे यही वाला रिड्यूसर लगा हुआ था, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि पाइप हमारी वर्टिकल अवस्था में आ रही थी। और अगर मान लीजिए पाइप हॉरिजॉन्टल अवस्था में जा रही हो और वहां पे आपको रिड्यूसर यूज करना है तब हम यूज करते हैं इसेंट्रिक रिड्यूसर। कब यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टल अवस्था में, हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन में। हॉरिजॉन्टल मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, क्षैतिज, जब पाइप ऐसे हो क्षैतिज हो, और वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब जब पाइप हमारी ऐसे खड़ी अवस्था में, जब ऊर्ध्वाधर अवस्था में खड़ी अवस्था में पाइप होती है तो कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर, जब हॉरिजॉन्टल अवस्था में हमारी पाइप होती है तो वहां पे जब रिड्यूसर यूज करते हैं इसेंट्रिक रिड्यूसर। इस चीज को याद रखना। तो इसमें पूछा था कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग होगा, तो वहां पे मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रिक वर्टिकल वाले में यूज होता है, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
ठीक है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानी के नल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने पूरे पार्ट्स के नाम बता रखे थे कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। जब आप पिछली वाली वीडियो देखिएगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपका ऊपर क्या हैंडल है, इस वाले हिस्से को हैंडल कहते हैं, ये आपका ग्लैंड नट है, या आपका बोनट है, यहाँ बीच में स्टफिंग बॉक्स आपका पैकिंग होता है। पिछले वाली वीडियो में देख लेना होता है, ये हैंडल है आपका, या ग्लैंड नट है, या स्टफिंग बॉक्स या पैकिंग है, या सॉरी हाँ ग्लैंड नट, स्टफिंग बॉक्स या पैकिंग, और यह आपका बोनट कहलाता है। ठीक है, इसके नीचे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है मेटल डिस्क होल्डर, या जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, और इसके नीचे जो लगा हुआ है ब्लैक कलर का, यही हमारा आपको फिगर में दिख रहा होगा ब्लैक कलर का हिस्सा, यह है आपका वाशर। वाशर किसका होगा तो रबड़ का, लेदर का, ठीक है, ऐसी चीजों का होता है ताकि यह अच्छे से बैठ जाए और पानी लीक ना करे। ठीक है, तो यह मेटल डिस्क होल्डर है जो इसको, या वाल्व डिस्क कहते हैं, जो इसको पकड़े रहता है वाल्व को। यह वाल्व या वाशर जो होता है हमारा रबड़ या फाइबर का बना होता है, और इसके नीचे यह नट लगा होता है। ठीक है, इसे रिटेनर भी बोलते हैं, वाशर नट या रिटेनर भी बोला जाता है। और इसके साइड में जो यह पूछ रखा है, यह किसको पूछ रखा है, वो इस वाले हिस्से को पूछ रहा है, रबड़ को नहीं पूछ रहा है, इस वाले हिस्से को पूछ रहा है, इसको कि यह क्या है। ठीक है, यह तो हमारा, अगर इसको पूछता तो वाशर है ना हमारा, वो तो वाशर है, बट यह पूछ रहा है इसको, तो यह क्या है, तो वो वाल्व सीट है। क्या है, वाल्व सीट, मतलब ये जो हमारा वाल्व है या जो वाशर है, इसको बैठने के लिए ये नीचे जगह दे रहा है ना, या इसी पे तो बैठ रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वाल्व सीट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि वह क्या चीज है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, वाल्व सीट, जिसपे हमारा यह वाल्व या वाशर बैठ रहा है। जब यह हम टाइट करते हैं तो यह इन दोनों वाल्व सीट पे आके बैठ जाता है, जिससे कि पानी यहाँ से यहाँ जाना बंद हो जाता है, पानी फिर लीक नहीं करता, नल बंद हो जाती है। फिर जब इसे लूज करते हैं तो वाशर उठ के ऊपर चला जाता है, फिर पानी यहाँ से होते हुए बाहर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। केवल एक दिशा में बात कर रहा है, मतलब जो हमारा पानी है वह एक ही दिशा में फ्लो करेगा, वापस नहीं। ठीक है, एक ही दिशा में जाएगा, उसमें से वापस नहीं आ सकता। तो वहां पे वही पूछ रहा, केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। आप नाम पढ़ के ही पहचान लोगे। चौथा ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा, शायद नीचे हो गया है। ठीक है, खैर 3 ऑप्शन से ही काम बन जाएगा। प्लग कॉक, निडल वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व। देखिए इसमें नाम ही लिखा हुआ ना, नॉन रिटर्न वाल्व, मतलब जिसमें से वापस ना जाए, नॉन रिटर्न, वापस नहीं हो सकता। तो वो क्या करेगा, केवल एक दिशा में। यह वाल्व कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, इधर से हमारा पानी आता है और ये वाल्व ऐसा बना होता है ऐसे, और इस पे कुछ डिस्क टाइप का ऐसे लगा होता है। ठीक है, यह इसके साथ ऐसे बन रहा है। जब पानी का प्रेशर आएगा तो यह क्या होगा, इधर से थोड़ा सा उड़ जाएगा। अब ये ऐसे पूरा बंद है, जो इधर से पानी इधर को इनलेट करेगा, इन होगा। जब पानी अंदर आएगा तो यह वाशर यहाँ पे इस टाइप से लगा होता है कि यहाँ से क्या होगा, यह वाला हिस्सा यहाँ से उठेगा, यह वाशर ऐसे पीछे को होगा और खुल जाएगा, और पानी इसमें से ऐसे होते हुए बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर यही पानी इधर से आना चाहे तो जब पानी का प्रेशर इस पे पड़ेगा तो ये वाशर क्या होगा, वापस आके यहाँ टकरा के बंद हो जाएगा। मतलब इधर से अगर पानी आएगा तो वाशर हमारा टकरा के बंद हो जाएगा, पानी को इधर आने ही नहीं देगा। मतलब सिर्फ पानी एक ही दिशा में फ्लो कर सकता है, इसीलिए ऐसे वाल्व को नॉन रिटर्न वाल्व कहते हैं। ठीक है, जो एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के रिंच का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई ट्यूबुलर सतह है, बेलनाकार टाइप में कोई सरफेस हो, कोई सतह हो, और वह कैसी हो, फिनिश्ड हो। फिनिश्ड होगी तो नॉर्मल अगर हम चेन रिंच वगैरह ऐसा कुछ यूज करना चाहेंगे तो स्लिप कर जाएगी। बेलनाकार पाइप के आकार की कोई फिनिश्ड सतह होगी तो उस पर अगर आप पाइप रिंच वगैरह यूज करोगे ना तो फिनिश्ड है तो स्लिप कर जाएगा, सही से काम नहीं करेगा। और उस पर अगर दबाएंगे ज्यादा प्रेशर से तो फिनिश्ड सतह है तो उसकी सरफेस खराब हो जाएगी। फिनिश्ड सतह बोल रहा है ना, तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो सरफेस भी खराब हो जाएगी। तो इसलिए सरफेस खराब ना हो तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह होती है उस पर स्ट्रैप रिंच यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्ट्रैप रिंच। अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें स्ट्रैप रिंच का फिगर भी है, आप देख लेना, क्लियर हो जाएगा। स्ट्रैप मतलब ऐसे
पत्ती टाइप का होता है, चौड़ा सा पट्टा टाइप, जैसे बेल्ट होता है ना पट्टा चौड़ा सा, वैसे ही पत्ती टाइप का रिंच होता है, ऐसे चौड़ा सा होता है, और स्ट्रैप पत्ती टाइप का, इसको लपेट करके फिर उसकी मदद से खोलते हैं। तो वो स्ट्रैप रिंच होता है जिसका फिनिश ट्यूबलेस सतह पर हम यूज करते हैं खोलने या बंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यस के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यह जो आपको दिखाया गया एक पाइप कटर है। क्या है? पाइप कटर है जिसकी मदद से पाइप को काटा जाता है। यह पाइप कटर है जिसकी मदद से क्या होता है, पाइप को काटा जाता है। हमारे वर्कशॉप में अवेलेबल है। आप लोग भी जहाँ पे क्लासेज वगैरह कर रहे होंगे आपने उसका प्रोग्राम देखा होगा, पाइप कटर होता है, बड़ी आसानी से पाइप कट जाती है। जो हमारी प्लास्टिक वाली पाइप होती है ना, हेक्सा वगैरह चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बीच में एडजस्टिंग नट स्क्रू होता है, इसको हम लूज करेंगे सैंडल की मदद से, यह गैप बढ़ जाएगा। पाइप पे चढ़ाओ, इसको टाइट करते जाओ, पकड़ के हाथ से घुमाओ, फिर थोड़ा सा टाइट करो, फिर हाथ से घुमाओ, पाइप बहुत आसानी से कटती है। ठीक है, तो इसके पार्ट्स का नाम पूछ रखा है कि यह जो इधर व्हील लगा हुआ है गोलाई में, यह जो व्हील है यह पूरा मतलब अंदर होगा ना, तो इससे पूरा नहीं दिख रहा है भाई, इधर से थोड़ा सा दिखने में, बाकी इससे अंदर है। तो यही वो जो व्हील है, तो यही व्हील को जो है आपको यहाँ पे दिखा रखा, पूछ रहा है यह कौन सा व्हील है, और दो व्हील इधर भी दिखाई दे रहे हैं। तो यह जो व्हील होता है इसको हम बोलते हैं कटर व्हील। यही जो है काटने का काम करता है, पाइप को यही काटता है, कटर व्हील है। और इधर जो दोनों रोलर है यह दोनों जो है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं गाइड रोलर। इन दोनों को क्या बोला जाता है, गाइड रोलर। और यह हमारा जो होता है एडजस्टिंग स्क्रू होता है, जिसको हम एडजस्ट करते हैं, एडजस्टिंग स्क्रू। और ये हमारा फ्रेम है। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स के नाम है। तो यहाँ पे पूछ के, ये गाइड रोलर का काम क्या है, या काटता नहीं है, कटाई सिर्फ एक कटर व्हील करता है, गाइड रोलर सिर्फ गाइड करता है। गाइड रोलर क्या करता है, सिर्फ गाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कटर व्हील। क्या था वो हमारा, कटर व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, थोड़ी माइक नीचे हो गई थी। अगला है, पाइप वाइस में कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है? जो पाइप वाइस है जिसमें पाइप को पकड़ा जाता है। एक तो यह भी क्वेश्चन आता है कि जो पाइप वाइस होती है वो पाइप को कितने पॉइंटों से पकड़ती है। पाइप वाइज पाइप को कितने पॉइंटों पर पकड़ती है, तो वो पाइप को 4 पॉइंटों पर पकड़ती है। कितने पॉइंट पर पकड़ती है, 4 पॉइंट पे, इसको भी ध्यान रखने का। पाइप वाइज पाइप को 4 पॉइंटों से पकड़ती है। फिर पूछ रहा है पाइप वाइज कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है, तो जो पाइप वाइज होता है वो 63 mm तक के व्यास के पाइप को पकड़ सकता है। यह आपका जो है पॉइंट वाली चीजें हैं, हाँ वैल्यू वाली चीजें हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि पाइप वाइज के द्वारा हम 63 mm व्यास तक के पाइप को पकड़ सकते हैं। इससे बड़े साइज के पाइप को पकड़ने के लिए एक और वाइज आती है, जिसे जैसे पाइप वाइज है उसे चेन पाइप वाइज कहते हैं। क्या कहते हैं, चेन पाइप वाइज। जो चेन पाइप वाइज होती है ये 200 mm व्यास तक के पाइप को पकड़ सकती है। आ रही बात समझ में? नॉर्मल पाइप वाइज 63 mm तक के व्यास के पाइप को पकड़ पाएगी, और जो चेन पाइप वाइज होती है वो 200 mm व्यास तक के पकड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ए रिंच किस प्रकार का है? ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको स्ट्रैप रिंच के बारे में, आगे देखेंगे। देखिए वही चीज है, ये दिख रहा है पत्ती टाइप का, चौड़ी सी पत्ती है, बेल्ट की तरह पत्ती टाइप की दिख रही है। तो यही है हमारा क्या, स्ट्रैप, मतलब पत्ती होती है एक तरह से, तो स्ट्रैप रिंच। तो यही स्ट्रैप रिंच है। तो पूछा है रिंच किस प्रकार का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्ट्रैप रिंच। इसका यूज करते हैं हम फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह को खोलने या बंद करने के लिए। कोई पाइप या वैसे चीज जो ज्यादा फिनिश्ड है, खराब ना हो, तो उसके लिए हम स्ट्रैप रिंच यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला होगा हमारा चेन रिंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है? पूछ रहा जो चेन रिंच होता है हम इसके साथ न्यूनतम व्यास के किस साइज के पाइप को पकड़ सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन पूछ रखा था, आपको ध्यान होगा जब हमने सॉल्व करना शुरू किया तो उसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था कि 50 से 150 mm व्यास तक के पाइप के साइज को खोलने या बंद करने के लिए कौन सा रिंच यूज करते हैं। तो हमने ऑप्शन सही किया था चेन पाइप रिंच।
चेन पाइप रिंच के द्वारा 50 mm से 150 mm व्यास तक के पाइप को खुला या बंद किया जा सकता है। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा करके पूछ दिया कि चेन रिंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है। मतलब जो हमारा चेन रिंच है, चेन पाइप रिंच है, उसके द्वारा हम मिनिमम कितने व्यास तक के पाइप को खोल सकते हैं। तो उसमें बताया गया था कि जो चेन पाइप रिंच होता है वो 50 से 150 mm व्यास तक के पाइप को खोला टाइट कर सकता है। तो मिनिमम कितना हो गया, 50 हो गया, मैक्सिमम 150 हो गया। तो यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है, न्यूनतम मतलब मिनिमम, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड्स की सीमा क्या होती है। कि जो हमारा पाइप डाई होता है, ठीक है, पाइप डाई इस तरह से छोटे छोटे बीटों में होते हैं और इस पे क्या होते हैं, इस पे थ्रेड कटा होता है, ठीक है। ऐसे एक और होगा, दोनों को हम लगाते हैं, किस में लगाते हैं, डाई स्टाक में लगाते हैं और उनके द्वारा फिर थ्रेड काटा जाता है। ये पाइप डाई होती है। पाइप डाई को हम डाई स्टाक में पकड़ते हैं और उसकी मदद से थ्रेड को काटते हैं। तो पूछ रहा, जो पाइप डाई हमारे होते हैं जिसके द्वारा हम थ्रेड काटते हैं, कहाँ काटते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं। टैप के द्वारा इंटरनल थ्रेड काटा जाता है और जो पाइप डाई होती है वो एक्सटर्नल थ्रेड, बाहरी थ्रेड काटने के काम आती है। तो पूछ रहा है कि पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड, एक्सटर्नल पाइप थ्रेड की सीमा क्या होती है, रेंज क्या होता है, किस रेंज तक की थ्रेड काटा जा सकता है पाइप डाई के द्वारा। तो वह होगा आपका 1/4 इंच से 4 इंच तक, 1/4 इंच टू 4 इंच, ठीक है। ये वैल्यू वाली चीजें हैं, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यस के रूप में चिन्हित भाग क्या है। आपको पहले तो हम बताते हैं कि यह कौन सा रिंच है। काफी लोग जानते भी होंगे, जो लोग जानते होंगे लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हम पहले से जानते थे। इस रिंच का 2 नाम है, इस रिंच का 2 नाम है। पाइप रिंच भी बोलते हैं, जनरली हम क्या बोल देते हैं, यह पाइप रिंच है, या फिर स्टिल्सन पाइप रिंच, स्टिल्सन पाइप रिंच भी बोला जाता है। पाइप रिंच के ये या स्टिल्सन पाइप रिंच के ये हो जाएगा। चेन पाइप रिंच बोलेंगे तो चेन पाइप रिंच, नॉर्मल अगर पाइप रिंच की बात की जाएगी तो यही आएगा, या फिर इसको स्टिल्सन पाइप रिंच के नाम से भी जानते हैं। 2 नाम है इसके, ठीक है। अब इसमें पार्ट्स के नाम देखते हैं। यहाँ पे पूछ रखा था यक्ष के रूप में चिन्हित भाग। यक्ष के रूप में मतलब जो यह वाला हिस्सा है अंदर, जिसको हम हाथ से घुमाते हैं तो यह जो जॉ है यह आगे पीछे मूव करता है। तो यह जो होता है यह क्या हो गया, इसकी मदद से यह आगे पीछे मूव कर रहा है। आगे पीछे मूव करने से इसकी साइज क्या हो रही है, कम ज्यादा हो रही है। साइज कम ज्यादा होने का मतलब साइज एडजस्ट हो रही है। और यह नट के जैसा आपको दिख भी रहा होगा, मतलब मैं इस नट को घुमा रहा हूं तो यह जो आगे पीछे हो रहा है, जिसकी वजह से यह साइज कम ज्यादा हो रहा है। साइज कम ज्यादा होने का मतलब साइज एडजस्ट हो रहा है। इसका मतलब यह नट है, लेकिन कौन सा नट है, एडजस्टिंग नट है, क्योंकि यह एडजस्ट कर रहा है साइज को, एडजस्टिंग नट। यह क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा एडजस्टिंग नट, क्योंकि इसी की मदद से हम एडजस्ट कर रहे हैं साइज को। यह जो ऊपर वाला हिस्सा है यही हमारा आगे पीछे मूव कर रहा है, इसलिए इसको मूवेबल जॉ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मूवेबल जॉ, क्योंकि ये मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है इस टाइप से बना हुआ है, जिसमें यह नट वगैरह लगा हुआ है, बॉडी के साथ यह हिस्सा हमारा कनेक्टेड है। यह हिस्सा क्या, बॉडी के साथ कनेक्टेड। यहाँ पे जो है एक रिविट टाइप का लगा होता है, यहाँ पे ऐसे गोल था, चूंकि फिगर में सही से नहीं दिख रहा होगा, रिविट टाइप का लगा, जैसे आपका होता है ना कंपास होता है, तो यह कंपास इस तरह से होता है, तो यहाँ पे एक रिविट लगी होती है और ऊपर ऐसे होता है, और आप एक साइड नोक होती है और एक साइड आप पेंसिल लगा लेते हो, ठीक है। तो यह जो होता है इसके दोनों लेग ये कहाँ घूमते हैं, तो यहाँ पे रिविट टाइप का लगा होता है। इसी रिविट के सारे दोनों खुलते या बंद होते हैं या घूमते हैं। तो इस रिविट को क्या बोलते थे हम लोग, पिवट भी बोलते थे। वैसे ही यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है जो बॉडी के साथ कनेक्टेड है, जिसमें एडजस्टिंग नट लगा हुआ है, यह हिस्सा जो बॉडी के साथ कनेक्टेड है, कैसे कनेक्ट है, तो यहाँ पे एक रिविट टाइप का लगा हुआ है, उसके द्वारा कनेक्ट है। इसी रिविट को क्या बोलते हैं, पिवट बोलते हैं। पार्ट्स का नाम आपको ध्यान रखना है। यह क्या है आपका, तो यह हैंडल है, कह सकते हैं, जिसको हम पकड़ते हैं हैंडल, या फिर लीवर भी बोला जाता है, ठीक है। और 2 पार्ट्स और हैं, आपको स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। कहाँ, तो यह जो हमारा लगा हुआ है आपका, यह जो पार्ट है हमारा, तो ये पिवट हो गया। और यहीं पे जो नीचे वाली बॉडी है ना, यहीं पे पतली सी पत्ती टाइप का होता है। इस पार्ट्स के और इस बॉडी के बीच में पतली सी पत्ती टाइप का होता है, जिससे कि इनमें आपस में प्रेशर बना रहा है, टाइट रहे है। तो इस पत्ती को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। ऐसे ही यह जो हमारा बॉडी है,
रिंच का, और ये जो मूवेबल जॉ है, मूवेबल जॉ और बॉडी के बीच में यहाँ भी एक पत्ती टाइप की बनी होती है, ऐसे पत्ती टाइप का होता है, इसको भी क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं। नीचे भी पत्ती टाइप का, ऊपर भी। आप अगर कमेंट करेंगे, आपको ये चीज़ें लाइव देखनी है, तो हमारे यहाँ वर्कशॉप में पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा उसमें कि कौन सा मूवेबल जॉ है, कौन सा एडजस्टिंग नट है, और कैसे यहाँ पे स्प्रिंग है जो काम करती है। जो मैं दोनों स्प्रिंग दिखा रहा हूँ पत्ती टाइप का है, कहाँ है, तो मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। अगर आपको देखना होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा और प्रैक्टिकल वाले में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, फिर में चिन्हित भाग क्या था, एडजस्टिंग नट था, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पे 4 पाइप फिटिंग दिए गए, इनको पढ़ के देख लीजिए कि कौन सा ऐसा इनमें से पाइप फिटिंग है जो पाइप के प्रवाह की दिशा को ही मोड़ देता है। मतलब मान लीजिए पाइप ऐसे जा रही है, अब वो इधर को जाने लगी, तो ऐसा किसके द्वारा संभव है। तो यूनियन आप जानते ही हैं, यूनियन तो पाइप की दिशा को मोड़ता नहीं है, जो भी पाइप जा रही है उसके बीच में हम यूनियन लगा देते हैं, सेम पोजीशन होती है, बस यूनियन की मदद से हम उसे आसानी से जब चाहे तब अलग कर सकते हैं, दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्लग आप जानते हैं, जहां लास्ट वाला सिरा होता है, जहां पे टोटी वगैरह लगनी होती है, सिरे को बंद करने के लिए हम लास्ट में प्लग लगा देते हैं। जब टोटी आती है तो प्लग को निकाल करके टोटी लगा लिया जाता है। कपलिंग, 2 पाइपों को जोड़ के उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए, इसमें भी दिशा चेंज नहीं होगा। एल्बो ऐसी चीज है, एल्बो कैसे होता है, तो ऐसे 90 डिग्री पे होता है, इस टाइप से एल्बो होता है हमारा। तो मान लीजिए पाइपलाइन हमारी सीधी जा रही थी, अगर हमने वहां पे एल्बो लगा दिया तो पाइपलाइन की दिशा बदल जाएगी। तो इसका मतलब प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए एल्बो यूज किया जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान हो सकती है। कौन सा ऐसा पाइप फिटिंग है जिसमें 90 डिग्री वाली जो शाखाएं है वो व्यास में समान हो सकती है। मतलब कौन सी ऐसी पाइप है, पहले तो हमें देखना है कि किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री मतलब शाखा निकल जाए, ऐसी पाइप फिटिंग हो कि यह पाइप ऐसे जा रही है और उस पर 90 डिग्री पे एक शाखा निकल जाए, और वह शाखाएं जो हो वो व्यास में समान हो। मतलब यह शाखा जो हमारी निकल रही है वो इसी व्यास के बराबर, जो इस पाइप का व्यास हो वही इस शाखा का भी हो, क्योंकि भाई हमारी ये मेन ब्रांच थी, मेन ब्रांच से एक हमने अलग शाखा निकाल दी। तो कौन सा ऐसा पाइप फिटिंग हो सकता है जो कि मेन ब्रांच से 90 डिग्री पे एक शाखा निकाल दे और उसका व्यास भी समान हो, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं ऐसा किसमें हो सकता है, टी में, जो हमारा टी आता है इस टाइप से ही तो होता है, और यहाँ पे एक शाखा निकल जाती है इसकी, तो हमारी जो पाइप आएगी यह सीधी चली जाएगी और प्लस एक शाखा भी चली जाएगी, और सबका व्यास क्या होता है, समान होता है। या फिर रिड्यूसिंग टी आता है, तो उसमें क्या होता है, या जो शाखा वाली साइज होती है वह अलग हो जाती है, वह कम हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि यह रिड्यूसिंग टी है। तो टी ऐसा पाइप फिटिंग है, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा, टी ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यह पाइप फिटिंग क्या है, आपको दिख रहा होगा, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो मैंने आपको प्लम्बर का जो है प्रैक्टिकल वाला जो वीडियो मैंने बना रखा है उसमें यह चीज़ भी आपको मिल जाएगी। यह भी मैंने दिखा रखा है, इसे कैप या इंड कैप भी कहते हैं, कैप या इंड कैप। इंड कैप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे आखिरी में सिरे पर यूज किया जाता है। जब हमें पाइपलाइन को कहीं आगे नहीं बढ़ाना होता है, पाइपलाइन को वहीं बंद करना होता है, उसके आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे हम इंड कैप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इंड कैप। या फिर हम उस प्लग की जगह भी यूज कर सकते हैं, बस फर्क क्या होता है, जो प्लग होता है हमारा, प्लग इस टाइप से होता है, ठीक है, वो पीछे स्क्वायर बनता है और प्लग के बाहर थ्रेड कटा होता है। प्लग के कहाँ थ्रेड कटा होता है, बाहर थ्रेड कटा होता है, जबकि कैप में अंदर थ्रेड कटा होता है। आप लोग देख रहे होंगे प्लग के बाहर थ्रेड कटा होता है और कैप के अंदर थ्रेड कटा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कैप। नेक्स्ट चलते हैं।
यह पाइप फिटिंग क्या है, आप देख रहे होंगे एक साइड पाइप का साइज ज़्यादा है, दूसरी साइड कम कर दे रहा है, तो यह क्या होगा, आपका साइज को घटा रहा है, एक साइड ज़्यादा है एक साइड कम कर दो, इसका मतलब यह रिड्यूसर है। क्या है आपका, रिड्यूसर है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, जो साइज को घटा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है। प्रवाह फ्लो को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है, ये पूछ रहा है। या तो हम उसे सिर्फ खुला रखेंगे या तो बंद कर देंगे। तो ऐसा होता है हमारा गेट वाल्व, यह जनरली हमारा टंकी के पास में भी लगाया जाता है, जो हमारी मेन टंकी होती है, जनरली आपके जो घरों में यूज होती है। तो आप देखोगे जो टंकी से जस्ट जो बड़ी वाली टैंक होती है हमारी 1000 लीटर 500 लीटर, वहां से पाइप निकलते ही एक गेट वाल्व लगा देते हैं, फिर आगे पाइपलाइन जाती है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लीजिए यह पाइप आपके घरों में गई है, कई सारी टोटियां, कोई बाथरूम में, कोई आपके किचन में है, ठीक है, कोई टोटी खराब हो जाती है, तो अगर आपको उस टोटी को बदलना है तो जब आप उस टोटी को खोलोगे तो ढेर सारा पानी वहां पे फैल जाएगा और टोटी वगैरह को लगाने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो टंकी के पास में गेट वाल्व लगा होता है इसको हम बंद कर देते हैं। जब इसको हम बंद कर देंगे तो पानी टंकी से आगे नहीं जाएगा, फिर यहाँ का सारा पानी खत्म हो जाएगा, फिर आसानी से आप खोल करके टोटी को बदल सकते हैं और बदलने के बाद फिर हम दोबारा गेट वाल्व को ऑन कर देते हैं। तो यह बहुत ही रेयर केस में, इमरजेंसी में यूज होता है, जब कहीं कुछ चीज़ें खराब हो जाए तब। नहीं तो गेट वाल्व पता चला ऐसा भी होता है कि टोटी आपकी अच्छी क्वालिटी की है तो गेट वाल्व वैसे खुले का खुला रह जाता है, कभी बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो गेट वाल्व ऐसा होता है जिसे या तो हम खुला रखते हैं या बंद कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब है गेट वाल्व के द्वारा पानी को कंट्रोल नहीं किया जाता। कंट्रोल नहीं किया जाता का मतलब है ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम गेट वाल्व पूरा खोल दे रहे हैं तो पानी ज्यादा आ रहा है, अब हमें पानी कम चाहिए, तो हम ऐसा नहीं करेंगे गेट वाल्व को थोड़ा सा खोल दें कि भाई हम इसको थोड़ा सा खोल दें कि पानी कम जाए, मतलब इससे पानी को कंट्रोल नहीं करते हैं, पानी की मात्रा का कंट्रोल नहीं करते हैं कि नहीं हम कम या ज्यादा भेजेंगे। गेट वाल्व या तो पूरी तरह से खुला हो या पूरी तरह से बंद हो, पानी को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा गेट वाल्व है। पानी को कंट्रोल करने के लिए हम ग्लोब वाल्व वगैरह यूज करते हैं। ग्लोब वाल्व इसकी मदद से आप चाहो तो भाई टोटी की तरह जैसे होता है, टोटी नहीं होता, अभी हम कम खोल देंगे कम पानी आएगा, ज्यादा खोलेंगे ज्यादा आएगा, तो पानी की मात्रा को कंट्रोल कर रहा है। तो ग्लोब वाल्व वगैरह की मदद से हम पानी की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। गेट वाल्व की मदद से पानी की मात्रा नहीं कंट्रोल करनी चाहिए, या तो खुली अवस्था में होनी चाहिए या पूरा बंद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक कहते हैं हम लोग। यूनिवर्सल कपलिंग का यूज होता है ऑटोमोबाइल वाहन में। कहाँ यूज होता है, जो हमारे ऑटोमोबाइल वाहन होते हैं। ऑटोमोबाइल का मतलब आप समझ गए होंगे, जो आपके बाइक है, कार है, जो भी ये चीजें हैं ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आती है। तो जो भी हमारे बाइक, कार, ट्रक वगैरह होती है उनमें हम यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग करते हैं, मतलब ऑटोमोबाइल वाहनों में। और खास करके ट्रक वगैरह जो हमारी होती है, बड़े वाहन जो होते हैं, उसमें हम यूज करते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। उस प्रोपेलर शाफ्ट के साथ हम यूनिवर्सल कपलिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा, यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग ऑटोमोबाइल वाहन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर किस प्रकार के कपलिंग का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि वाहन में जो प्रोपेलर शाफ्ट लगी होती है, ये कौन से वाहन में लगी होती है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, नहीं भी देखा है तो आप आगे जाके देख लेना, आपके आसपास ट्रकें वगैरह ऐसी गाड़ियां दिखती होंगी, तो उनमें जो पीछे वाले, जनरली आपकी जो कार वगैरह होती है नॉर्मल, उनमें आगे वाले व्हील घूमते हैं, ठीक है। तो वहां पर तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। पर जो बड़ी आपकी ट्रक वगैरह होती है ना, तो यह फ्रंट वाला आगे वाला व्हील हो गया, ये एक्सल हो गई इसके साथ, और ये ट्रक का पीछे वाला पहिया हो गया, इसका एक्सल हो गया। तो यहाँ पे इंजन होता है आगे, इंजन से इस पीछे वाला ट्रक वगैरह में क्या होता है, पीछे वाला व्हील घूमता है इंजन से। तो इनको घुमाने के लिए बीच में एक लंबी सी शाफ्ट लगी होती है, ऐसे कनेक्टेड होती है। यही जो शाफ्ट होती है, ये होती है हमारी प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। तो इस शाफ्ट में कौन सी कपलिंग यूज करते हैं, यूनिवर्सल कपलिंग यूज करते हैं। कौन सी कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग यूज की जाती है इस शाफ्ट को चलाने के लिए। तो ये प्रोपेलर शाफ्ट होती है जो इसको घुमाती है। तो आप ट्रक वगैरह में देखेंगे नीचे ना, तो लंबी सी लगी होती है, जब स्टार्ट होती है तो ये घूमने लगता है तेजी से। तो इसको किसके द्वारा कनेक्ट करते हैं, यूनिवर्सल कपलिंग के द्वारा। तो बाकी आगे के जो क्वेश्चन है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी आप जानते हैं हमारा एक और चैनल है ITI यूथ, यहाँ पर आप जा करके
ब्लॉगिंग वगैरह हम लोग करते हैं थोड़ा बहुत, अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो आप जा करके 1-2 वीडियो देख सकते हैं, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, और ये तो ग्लोबल ITI वाला था, इसके नीचे है ITI यूथ। बाकी इसका PDF कहाँ से डाउनलोड होगा, globaliti.org, मैंने पहले भी बताया था, इस वेबसाइट पे जाइए और डाउनलोड कीजिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।